नमस्कार बच्चों, सुप्रभात सभी को। 8th क्लास। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग 3 के पाठ 3 का वसंत भाग 3 का पाठ 4 पढ़ाऊंगी, जो एक कविता है और इस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। इस कविता के कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। इनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1981 में हुई थी। इन्हें पद्म भूषण साहित्य अकादमी से नवाजा गया था। इनका व्यवसाय था, ये कवि भी थे, ये लेखन कार्य भी करते थे, इसलिए ये लेखक भी थे। इन्होंने कई विधाओं में लिखा है, उपन्यास, नाटक, निबंध, कविता, कहानी। और इस कविता के कुछ शब्दार्थ मैंने यहाँ लिखे हैं, बाकी शब्दार्थ मैं आपको नोट्स के माध्यम से भेजूंगी। देखिए बच्चों, दीवानों की हस्ती इस कविता का नाम है, और इस कविता के नाम के अनुसार मैं आपको बताती हूँ दीवानों की हस्ती यानी दीवानों की ताकत। दीवाने देशभक्त दीवाने। यहाँ पर दीवाने किसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया? देशभक्तों के लिए। वो देशभक्त जो देश के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो भगवती चरण वर्मा जो इस कविता के कवि हैं, इन्होंने इस कविता में उन देशभक्त वीरों का वर्णन किया है जो बंधनों से मुक्त हैं, जो बंधन रहित होकर अपने जीवन को जीते हैं और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहते हैं। वो जहां भी जाते हैं देशभक्त, वहां पर लोग उन्हें जाने नहीं देते वापस। वो जब वहां जाते हैं तो उनसे बहुत प्रेम और स्नेह करते लोग, और वो लोग उन्हें वापस अपने वहां से नहीं जाने देते हैं। लेकिन देशभक्त वीर कहीं भी एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, उन्हें तो हमेशा चलते रहना होता है। वो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी राह में अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अब इस कविता को मैं आपको समझाऊंगी, इस कविता का भावार्थ समझाऊंगी। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि कहता है कि देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले देशभक्तों के मन में जोश भरा हुआ है, और वो अपनी राह में चले जा रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वो जहां भी जाते हैं वहां एक जगह नहीं टिकते हैं, और जब वहां जाते हैं तो लोग उनसे ये सवाल करते हैं, जहां भी वो जाते हैं तो उस जगह के लोग उनसे सवाल करते हैं कि आप अभी तो आए थे, तुम सब अभी तो आए थे और अभी वापस चले जा रहे हो। तो सॉरी, देशभक्त दीवाने कहते हैं कि हम जब आते हैं तो हमें ये मत पूछो कि तुम अभी आए थे और अभी जा रहे हो, इतने जल्दी क्यों जा रहे हो, तो हमसे ये बात मत पूछो, हमें कभी रोको मत, हम अपने लक्ष्य की ओर आगे हमेशा बढ़ते रहते हैं। वो आजादी के दीवाने हैं। देशभक्त जो हैं वो आजादी के दीवाने हैं, और एक अंग्रेज सरकार के लिए जनमत को एक करने के लिए अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहते हैं, और हमेशा अपने साथ खुशियों का संसार लेकर चलते हैं। आज यहाँ है तो कल कहीं और होते हैं। दूसरा पद है कविता का, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि के अनुसार देशभक्त कहते हैं कि जब हम लोग यहाँ आए थे तो खुशी और प्रसन्नता के साथ आए थे, लोग भी हमें देखकर बहुत खुश और प्रसन्न हुए थे। लेकिन जब हम जैसे ही हम जाने लगे तो लोगों की आंखों में आंसू थे। वो दुख व्यक्त करने लगे और हमसे यही कहते रहे कि तुम लोग अभी आए थे, वापस जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे बीच क्यों नहीं रहते हो। संसार के लोग उनसे, देशभक्तों से ये सवाल करते हैं। तो देशभक्त कहते हैं कि संसार का ये नियम है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, और जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो लोग दुख व्यक्त करते हैं। अर्थात जन्म मरण के इस बंधन का जो ये रहस्य है, लोग इसको अभी तक नहीं समझ पाए हैं। और इसको समझने की जो उनकी जिज्ञासा है लोगों के मन में कि जन्म मरण कैसे होता है, आखिर कहाँ जाता है इंसान, तो ये जो जिज्ञासा उनके मन में बनी हुई है, ये अभी तक लोगों के मन में शांत नहीं हुई है। नेक्स्ट है, किस और चले हम यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहता है कि देशभक्त दीवानों से ये मत पूछो कि तुम कहाँ से आए हो और वापस कहाँ जा रहे हो, उन्हें उनके लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने दो, उन्हें कभी मत रोको और उनसे सवाल मत करो, क्योंकि वो उनका काम है चलते रहना, और वो सिर्फ चल रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, और संसार से उन्होंने जो कुछ पाया है उसके बदले में संसार को और भी कुछ दे जाते हैं। ऐसे देशभक्त दीवाने होते हैं। अर्थात
कवि का आशय यहाँ पर यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से उसे बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जब वह समाज से विदा लेता है तो समाज को उस बदले में बहुत कुछ दे जाता है। किसके लिए कहा गया है ये? देशभक्त दीवानों के लिए। आगे हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहता है कि हम लोगों से अपने मन की कवि कहता है कि देशभक्तों ने अपने मन की बात जब लोगों से कही, अपने मन की बात लोगों से कही और लोगों के मन की बात भी उन्होंने सुनी, तो जो बात हंसने लायक थी उस पर उन्होंने खुशी व्यक्त की, लेकिन जो बात दुख से भरी हुई थी उस पर देशभक्तों ने आंसू बहाए। कवि कहता है कि वो ये कहते हैं कि हम तो सुख दुख में समान रूप से जीवन व्यतीत करते हैं। कौन कहता है? देशभक्त कहते हैं कि हम तो सुख दुख में समान रूप से जीवन को व्यतीत करते हैं। हम तृप्त होकर सुख और दुख में जीवन जीकर दुख के घूंटों को भी हम आसानी से पी जाते हैं। हम दोनों समय में, सुख की घड़ी में और दुख की घड़ी में, दोनों समय में समान भाव से जीवन को जीते जाते हैं। आगे है, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि का कहना है कि संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति भिखारी है। आप सभी को पता है, हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो भगवान से कुछ न कुछ मांगते ही हैं। तो कवि का कहना है कि संसार का प्रत्येक प्राणी भिखारी है और इस भीख मांगने वालों की दुनिया में जो दीवाने हैं, जो देशभक्त दीवाने हैं, वो अपना सब कुछ न्योछावर करके अपना जो सुख है, उन्होंने जो कुछ पाया है वो संसार को देकर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी, और वो अपना जो अपने मन में जो उनका प्यार है वो लुटाते हुए आजाद होकर जा रहे हैं खुशी से, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बोझ भरा हुआ है कि हम संसार में आए और हमने देश से प्रेम किया, देश के प्रति सब कुछ न्योछावर कर दिया, तो सॉरी, ऐसी भावना हम लोगों के मन में नहीं जगा पाए और लोगों को भी अपने जैसा देशभक्त नहीं बना पाए। ये बोझ उनके मन में हमेशा रहेगा। आगे हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि के अनुसार खुशियों की दुनिया में जीने वाले दीवाने बता रहे हैं कि हमारे लिए अपना और पराया दोनों एक समान है। मतलब कि हमें न तो कोई अपना लगता है न ही कोई पराया लगता है, सब एक समान दिखता है। और देशभक्त दीवाने संसार के प्राणियों से कहते हैं कि सभी को अपने पराये से ऊपर उठकर जीवन जीना चाहिए। और जो व्यक्ति वास्तव में, कवि कहता है कि जो व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त हो जाता है और मुक्त हो जाता है तो वो वास्तव में अपने आप अपने जीवन को आजादी से जी रहा है। अर्थात कवि का आशय यह है कि जो व्यक्ति प्रत्येक बंधन को तोड़ देता है और आजाद होकर जीता है वो वास्तव में मनुष्य है और वो देशभक्त दीवाना है। क्योंकि जो दीवाने हैं वो ही अपने पराये के भाव को छोड़कर जीवन जीते हैं। बाकी जो हम संसार के प्राणी हैं और जो देश से प्रेम नहीं करते वो अपने पराये की भावना में ही जीवन को जी जाते हैं, अपना पराया ही जीते जीवन भर अपना पराया ही करते रहते हैं। तो कवि कहता है कि देशभक्त अपने सारे बंधनों को छोड़कर, जो बंधन देशभक्त ने जन्म के साथ बनाए थे उन सभी बंधनों को छोड़कर और बंधनों को तोड़कर देश के लिए कुछ कर जाते हैं। और जो व्यक्ति वास्तव में जो व्यक्ति अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर जीवन जीता है वही वास्तव में आजाद है। ये कविता यही समाप्त होती है। धन्यवाद।